दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसको शुरू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणित। और गणित में हमारा जो चैप्टर है पाइप तथा टंकी के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी दिन गैप हो गया, कुछ काम में बिजी हो गए थे, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। तो आज से हम फिर से आप लोग को कंटिन्यू रोज़ाना नए नए टॉपिक आते रहेंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है पाइप तथा टंकी के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए सवाल क्या होता है दोस्तों, कोई टंकी है कि उसको भरने में आप देखते होंगे, कहते होंगे एक टंकी को भरने में 1 घंटा लगा, तो दूसरी टंकी को भरने में आधा घंटा लगा। तो अगर मान लीजिए जो मोटर चलाया जा रहा है वो दोनों टंकी को भरने में अगर एक साथ भरा जाए तो कितना समय लगेगा, इसी के ऊपर एक सवाल है दोस्तों। तो हम बात करते हैं, ठीक है। पहले एक फार्मूला को समझाएंगे, उसके बाद एक सवाल को भी समझाएंगे। पहला कह रहा है, यदि कोई पाइप एक टंकी को x घंटे में भरे तो इस पाइप का 1 घंटे का भराव कार्य होगा। तो इसको हम समझेंगे बटे में, अपान, जिसको अपान वगैरह करके अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बटे में हम देखते हैं। तो कह रहा है यदि कोई पाइप एक टंकी को x घंटे में भरे तो इस पाइप का 1 घंटे का भराव कार्य होगा 1/x, अर्थात 1/x। फिर दूसरा फार्मूला से बोला जाता है, यदि कोई पाइप एक टंकी को x घंटे में खाली करे। अभी पहले हमने किस पे बात किया दोस्तों, भरने पर। अब दूसरा कह रहा कि यदि कोई पाइप एक टंकी को x घंटे में खाली करे तो इस पाइप को, अर्थात इस पाइप को या पाइप का 1 घंटे का निकासी कार्य होगा 1/x। क्योंकि जब हमने भरने के बाद किया था तो 1/x था, जब खाली का हुआ तो 1/x किया। दूसरा भी इसी में है दोस्तों, देखिए दोस्तों दूसरा, यदि कोई पाइप ए जो है एक खाली टंकी को x घंटे में भरे तथा पाइप बी इसी भरी टंकी को y घंटे में खाली करे, जहाँ पर इसका होगा y क्या हो जाएगा बड़ा, x हो जाएगा छोटा, अर्थात तो तथा a और b का 1 घंटे का शुद्ध भराव कार्य क्या होगा। तो इसका होगा दोस्तों, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे 1/x माइनस 1/y, अर्थात इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस, अर्थात 1/x माइनस 1/y, अर्थात 1/x माइनस 1/y कर देंगे। क्योंकि जो घटेगा किसमें से, x वाली टंकी में से कौन सी टंकी घटा रही है, y, अर्थात x भरी हुई है, y क्या कर रही है, खाली कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम दूसरा इस पर बात करते हैं। यदि कोई पाइप एक खाली टंकी को x घंटे में भरे तथा पाइप भी इस भरी को y घंटे में खाली करे, जहां y, अब इस वक्त y छोटा हो रहा अर्थात x बड़ा, तथा a और b का 1 घंटे का शुद्ध निकासी कार्य होगा अपान 1/y माइनस 1/x, अर्थात ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। तो 1/y माइनस 1/x, अर्थात उसके बाद ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पे हम एक सवाल सॉल्व करते हैं, तब समझते हैं। ये देखिए एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कह रहे हैं कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः भरने में 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 टंकी है, एक टंकी है, एक जो है बी है। अब कोई मोटर है, ए को भरता है, बी को भरता है, तो बोला गया कि ए को भरने 12 घंटा लगता है, बी को भरने 15 घंटा। अगर यदि दोनों पाइप
खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए, ठीक है, दोनों पर एक टंकी में, तो कितना समय लगेगा। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। पाइप ए का 1 घंटे का भरा 1/12 निकालेंगे, पाइप बी का 1 घंटे का भरा 1/15 करेंगे, फिर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ए पाइप ए और पाइप बी का, तो ए प्लस बी का 1 घंटे का भराव कैसे निकालेंगे, 1/12 प्लस 1/15। अब इनको बटे को दोस्तों अंग्रेजी में इसको अपान बोलते हैं, 1/12 1/15 अंग्रेजी में। तो 1/12 प्लस 1/15 इन, अब क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो हमने क्या कर लिया जैसे, तो 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, तो हमने क्या किया, अब देखिए, तो 4 इधर 5 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, जो एलसीएम लिया था, तो 5 और 4 दोनों जोड़ के कितना आ गया 9, और एलसीएम कितना है 60, तो हमने इसको क्या किया, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, अर्थात 3/20 अर्थात 3/20 कर लिया। तो टंकी को भरने में लगा समय, फिर अब हमें क्या इसको घंटे में निकालना है, तो इसको हम पलट दिया, 20/3 कर दिया, तो 3 छक्के 18, 6 घंटे हुआ। बाकी जो, क्योंकि अब 3 छक्के 18, तो इसमें बाकी जो बचा कितना मिनट बचा, 40 मिनट, तो कितना हुआ 6 घंटे 40 मिनट लगा भरने में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर इस सवाल को हम ये और रिकॉल करते हैं। 2 पाइप हैं ए तथा बी, एक टंकी को क्रमशः एक जो 12 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या कर दिया, पहली टंकी का ए का 1 घंटे का भराव अगर 1 घंटे में 1/12, बी का 1 घंटे का भराव 1/15, फिर हम दोनों क्या कर लिया, दोनों टंकी को जोड़ लिया ए और बी का, तो उसके बाद इन दोनों कार्य हमने क्या कर लिया, 1/12 प्लस 1/15, इन दोनों का क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, जैसे 15 चौका 60, 12 पंचे 60, तो 5 और 4 दोनों कितना हो गया दोस्तों 9, तो 9/60 कर लिया। अब इसको हम 3 से काटा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, तो 20 आ गया 3/20। तो टंकी को भरने में लगा समय, तो इस संख्या को हमने पलट दिया, 20/3 कर लिया, तो 3 छक्का 18, 6, बाकी जो बचा मिनट कितना 40 मिनट, तो दोस्तों 6 घंटे 40 मिनट लगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे हम रोज़ आपको अभी 2-4 क्वेश्चन और लाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, पीयू हुआ, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछ लेते हैं। आजकल हर एक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सीसैट बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा लगेगा आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, देखिएगा, और प्रैक्टिस करिए, मैथ प्रैक्टिस पे ही आता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का इतना ही, धन्यवाद।